बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। तो कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक मज़ेदार शानदार से मीठे की रेसिपी। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट एंड जूसी बसबूसा। जी हाँ, जिसे बनाना है बेहद ही आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बनकर रेडी हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है। इवन ये इतना सॉफ्ट बनता है कि मुंह में जाते ही घुल जाए। तो चलिए आइए करते हैं इसे बनाना शुरू। चलिए फिर यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक बाउल लेना है। इसमें आप लोगों को पहला इंग्रेडिएंट सूजी यानी कि सेमोलिना इस्तेमाल करना है। सूजी यहाँ पर पूरा मैंने 1.5 कप लिया है, 1 कप और आधा कप, ठीक हो गया। ग्राम से मेजर करेंगी तो 250 ग्राम यानी कि 1 पाव सूजी है। अब इसमें जाएगी शुगर पाउडर पूरा 60 ग्राम, जो कि है जी पूरा हमारे पास आधा कप यानी कि हाफ कप शुगर पाउडर। अब इसमें हम लोग यूज़ करेंगे ऑयल। अगर आप लोग ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप लोग मेल्टेड करके बटर को भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पर हमने 80 ml यूज़ किया है। कप से मेजर करेंगे तो 1/3 कप है ये। सो मेजरिंग आप लोगों को बहुत इजीली मैं बताऊंगी। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। लाइक कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर हो जाएगा जैसे कि ब्रेड क्रम्स होता है। सो देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके बाइंडिंग में दे दिया है। नेक्स्ट अब इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं कोकोनट। डेजिकेटेड कोकोनट हाफ कप यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ग्राम से मेजर करेंगे तो पूरा 50 ग्राम आपको यूज़ करना है। अब गाइस इसमें थोड़ी सी हम लोग रेजिन्स यानी कि किशमिश का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग कोई और ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट इसमें हमें दूध का इस्तेमाल करना है। दूध आपका ल्यूक वार्म यानी कि नीम गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर 250 ml दूध का इस्तेमाल किया हमने, पूरा 1 कप यानी कि कप से मेजर करेंगे ना तो पूरा 1 कप होगा। और जिस कप से सारी चीज़ों को मेजर करेंगे ना उसी से आपको दूध को भी मेजर कर लेना है। दूध को इसमें अच्छे से आप लोगों को मिक्स करना है। नेक्स्ट अभी 2 इंग्रेडिएंट रहते हैं जो इसमें जाना बहुत ही ज़रूरी हैं। चलिए आइए मैं आपको अब वो भी बताती हूँ। सो अब इसमें आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन सी खुशबू, एक फ्लेवर आए और ये बहुत ही अच्छे से राइस हो, तो यहाँ पर आप लोगों ने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। बेकिंग सोडा नहीं जी, बेकिंग पाउडर का यूज़ करना है 1 टीस्पून। अब इसमें हाफ टीस्पून आपको वनीला एसेंस यूज़ करना है, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। कुछ लोग बनाते हैं बसबूसा अंडे यूज़ करके, लेकिन मैं इसमें बिना अंडों के इसे बनाऊंगी। अब इसे कवर करके किचन में छोड़ देंगे पूरे 10 मिनट के लिए ताकि ये राइस हो जाए। सो गाइज अब हम इसकी चाशनी रेडी कर लेते हैं, यानी कि शुगर सिरप। आपको एक पैन लेना है, फ्लेम को मैंने अभी ऑन नहीं करा है। आधा कप इसमें शुगर का इस्तेमाल किया है और आधा कप इसमें पानी, सेम मेजरमेंट के साथ यूज़ करना है। और 2 स्लाइस आपको लेमन के यूज़ करने हैं ताकि चाशनी आपकी बहुत ही अच्छी सी बने, बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज ना हो। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। जस्ट आपकी जब शुगर अच्छे तरीके से इसमें हल हो जाए ना, मतलब कि मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए, फिर आप लोगों ने इसे 2 मिनट के लिए कुक करना है फ्लेम को मीडियम करके। सो चाशनी हमारी एकदम से रेडी है। अब इसे करते हैं जी साइड पर, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो लीजिए गाइज आप लोग देख सकते हैं सूजी ने दूध को अच्छे तरीके से सोक कर लिया और राइस भी हो चुकी है। अब वो मोल्ड ले लीजिए जिसमें आपको इसे असेंबल करना है। मोल्ड में अच्छे से ऑयल या घी बटर को ग्रीस करना है और थोड़ी सी आपको इसमें स्प्रिंकल करनी है सेमोलिना यानी कि सूजी। फिर आपका मोल्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर आपने सारे इस मिक्सचर को इस मोल्ड में असेंबल करना है। सो आप लोग इसे अवन में भी बेक कर सकते हो, बिना अवन यानी कि पतीले में। पतीले को आप लोगों ने 10 मिनट के लिए गर्म करके फ्लेम बिल्कुल लो करके 40 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पतीले में आप लोग बेक कर लीजिए। सो जो अवन की टाइमिंग है ना वो भी मैं आपको आगे शेयर करती हूँ। पहले इस तरीके से आपने इसे बेक करने से पहले कट मार्क लगाने हैं, क्योंकि बाद में बहुत ही ईजी हो जाएगा अगेन इसे कट मार्क लगाने के लिए। सो आप लोग देखिए जैसे चाहें, आप लोग को अच्छा लगे वैसे आप लोग कट मार्क लगा सकते हैं। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, सो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। सो नेक्स्ट अब इसमें थोड़ा सा हम लोग गार्निशिंग करने वाले हैं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। सो यहाँ पर देखिए फिर हम इसे बेक करने से पहले ड्राई फ्रूट इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे। आप लोग चाहें तो बाद में कर लीजिए या पहले कर लीजिए, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। अब इसे ओवन में हमें बेक करना है 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए ओवन को गर्म करना है और 30 मिनट के लिए इसे बेक कर लीजिएगा। तो लीजिए गाइस बसबूसा हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। अगेन आप लोग गरम गरम को कट मार्क दोबारा से लगा दीजिए ताकि अच्छे तरीके से जो है ना नीचे से निकल जाए, मतलब कि कट मार्क से बहुत ही इजी हो जाएगा। गरम गरम शुगर सिरप आप लोगों ने इस गरम गरम बसबूसे के ऊपर अच्छे से ऐड कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त होममेड बसबूसा। सो बसबूसे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर से अपना राय दीजिएगा। और आप लोग देखिएगा ये बहुत मज़े का बनेगा जब इसे आप बनाएंगे। और जिसे भी आप सर्व करेंगे आप लोगों ने गर्म गर्म थोड़ा सा सर्व करना है और ऊपर से चाशनी ज़रूर से ऐड करके सर्व करना है। सो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा मज़े का और डेवलप हो जाएगा और जो भी इसे खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी गाइस करना है लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे रखना है अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में शामिल। सो मिलेंगे आपसे एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।